नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सब सकुशल और आनंदपूर्वक होंगे। मैं आपका हिंदी अध्यापक देव कुमार आचार्य आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 4 दीवानों की हस्ती लेकर उपस्थित हूँ। यह एक कविता है। इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में 78 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने के संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में आज असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपने सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल हो जाते हैं तो उसमें कहीं भी किसी का दोष नहीं होता है और किसी और का नहीं। सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और का नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है, जो कि कवि में देखी जाती है। अर्थात हम यहाँ इस कविता को जोड़ करके कह सकते हैं कि यह कविता उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, और आज़ादी को पाने के लिए जो वीर हुए हैं हमारे, उन वीर शहीदों ने आज़ादी को अपना लक्ष्य समझा और आज़ादी को पाना उनका दीवानापन हो गया। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने दीवाने हो गए। उसी से संबंधित इस कविता का नाम दिया गया है दीवानों की हस्ती। तो इसमें पाठ में इस प्रकार से कहा है, देखिए जरा। हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती माने होता है अस्तित्व, है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। आगे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या,
आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा की ये कविता है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, समझ करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसकी प्रत्येक लाइन को देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम तो चलते फिरते हैं, आज यहाँ हैं कल दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हमारे साथ आनंद का जो संसार है, आनंदित करने वाली परिस्थितियां हैं, वो हम साथ ही लेकर के चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जब हमारा कारवां चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम धूल उड़ाते जा रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कि हम कभी कभी ऐसा लगता है कि खुशी बनकर आए हों, और कभी कभी लगता है कि आंसू बनकर बह चल रहे हों, बहते जा रहे हों। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए हो। किस ओर चले यह मत पूछो, हमें भी नहीं पता है हम किस ओर जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, चलते जाना है इसलिए चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से उसका कुछ लेकर के जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और जग को संसार को अपना कुछ दे करके जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को जी भर करके, सुख दुख भोग करके हम एक भाव लिए चले, एक भाव हम ले करके जा रहे हैं। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। जो मांगने वाले हैं उनकी दुनिया में अपना स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्रता का प्यार उनको लुटा करके जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर्ग पर, हम जो एक निशानी सी है हृदय पर लेकर के, दिल पर लेकर के ले असफलता का भार चले। जो असफल हो गए हैं वो असफलता का भार लेकर के जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। जो यहाँ रह गए हैं अब वो अपना या पराया नहीं है। जो यहाँ रह गए हैं, खुशनुमा माहौल में रह गए हैं, वे खुश रहें, हमारी ये इच्छा है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम इस आज़ादी को पाने के लिए इस बंधन में स्वयं बंधे थे और इस बंधन को स्वयं ही तोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा बोला है भगवती चरण वर्मा ने। इसके साथ ही इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके मीनिंग एक बार देखिए। मीनिंग हमारे पास है, यह है दीवाना, लक्ष्य प्राप्ति में तन्मय, यानी कि जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तन मन एक कर दिया हो, उसे कहेंगे हम दीवाना। हस्ती, अस्तित्व, हमारा अस्तित्व क्या है उसे बोलेंगे हस्ती। मस्ती, मतवालापन, मस्त होकर के जिस कार्य में हम लीन हो जाते हैं उसे बोलते हैं मस्ती। आलम, आलम माने है संसार, ये एक उर्दू का शब्द है। उल्लास, उल्लास माने है प्रसन्नता, खुशी। स्वच्छंद, स्वतंत्र। उर पर, हृदय पर, दिल पर। आबाद, खुशहाल। छककर, जी भर कर। और सुख दुख के घूंट पीना, यह है सुख दुख को अनुभव करना, जी भर कर अनुभव करना। यह सुख दुख को अनुभव करना, अनुभव करना भी आपको लिखना है।